हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 3। चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और फर्स्ट भी। चैप्टर 3 क्या है आपका? राज्य शासन कैसे काम करता है। जो राज्य का शासन है वो काम कैसे करता है। छोटे छोटे चैप्टर है, बट इन छोटे छोटे चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? आप विधानसभा के बारे में पढ़ोगे। जिन बच्चों को नहीं पता है विधानसभा क्या होती है, कैसे कैसे विधायक चुने जाते हैं, तो वो आप सब इस चैप्टर में समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी, आप जाकर चेक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? केंद्र होता है, उसके बाद राज्य, उसके बाद पंचायत, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। ठीक है, राज्य अर्थात प्रदेश स्तर की सरकार को ही हम राज्य की सरकार कहते हैं। अब राज्य सरकार की कार्यपालिका को ही राज्य कार्यपालिका कहा जाता है। ये कार्यपालिका क्या होती है ये हम किसी और चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ विधानसभा के बारे में पढ़ना है। ये जो कार्यपालिका है ना, ये हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार, उसमें तीन चीज होती है। एक तो होती है कि जो नियम बनाती है, दूसरा होता है नियम लागू करती है, तीसरा होता है उन नियमों का रखरखाव करती है। तो जो नियम बनाती है वो तो होती है हमारी विधायिका, लेजिस्लेटिव, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो नियम लागू करवाती है वो होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। किसी भी देश में एग्जीक्यूटिव या तो स्थायी होती है या क्या होती है? अस्थायी। स्थायी में जो आईएएस, आईएफएस, आईआरएस ये सब आते हैं, और जो अस्थायी है, जो सरकार हम निर्वाचित करते हैं, वो हमारी अस्थायी में आती है। और तीसरी मैंने क्या बताई? जो नियमों का रखरखाव करेगा, मतलब न्यायपालिका, जुडिशरी में आ जाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका हम किसी और चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि सरकार के कार्यपालिका के अंग होते हैं। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग कौन से? अब विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कहा जाता है विधायक। ठीक है, विधान परिषद के होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको ये जानना है बस अभी विधानसभा के बारे में कि विधानसभा के सदस्यों में क्या होते हैं? एमएलए। ठीक है, विधानसभा और सरकार का गठन कैसे होता है अब हम ये देखते हैं। भारत के हर राज्य में क्या होती है? एक विधानसभा, हर राज्य में, तथा हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, अभी निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? इसका मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र होता है, पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे क्या होता है? सब मतदाता, मतलब जो वोट डालते हैं, वो अपना प्रतिनिधि वहां जाके चुनते हैं। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कोई पंचायत का वार्ड या कोई एरिया हो सकता है जो विधानसभा सदस्य वहां पे चुने जाते हैं। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है? जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे मैंने बताया आपको, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक, हम कहते हैं ना यहाँ का विधायक कौन है, तो एमएलए बन जाता है। विधायक, एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव कौन करता है? जनता द्वारा, क्योंकि जनता ही वोट देकर उसे चुनती है। फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। विधानसभा के सदस्य ही तो हमारे क्या है? एमएलए है, विधायक, और ये सब सरकार बनाते हैं। विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जैसे हम कहते हैं बीजेपी की पार्टी है, ये कांग्रेस की, इस तरह राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत क्या होता है? मतलब जब कोई ग्रुप है वो आधे से ज्यादा संख्या में कोई ग्रुप है तो उसकी आधे से अधिक संख्या में लोग क्या करते हैं? एक साइड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बहुमत। जैसे हम कहें कि 100 में से 60% इसके पास है, ठीक है, और 40% इसके पास है, तो जिसके पास 60 है वो क्या होगा? उसे बहुमत मिल गया। बहुमत प्राप्त दल को सत्ता पक्ष कहते हैं, और जिन्हें नहीं मिला बाकी विरोधी पक्ष होते हैं। आगे जाते हैं हम। कई बार सत्ताधारी दल जो होता है किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टी से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार। विधानसभा की सीट निश्चित नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीट है और राज्यसभा की भी। विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा, अगर हम कहीं मैक्सिमम, तो 500 और मिनिमम 60 सदस्य हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल की सिफारिश पर कार्यकाल से पहले भी उसको विघटित, मतलब कि हटाया जा सकता है अगर वो गैर कानूनी काम करती है। विधानसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। विधानसभा की, इसका काम क्या होता है स्पीकर का? जो विधानसभा की बैठक होती है उसका क्या करता है? सभापतित्व करता है।
ठीक है। अगर ये अनुपस्थित है तो इसकी जगह उपाध्यक्ष करता है। अब विधानसभा के अधिकार और कार्य क्या है? ये कानून बनाता है। कानून किसके लिए बनाएगा? राज्य के लिए कानून बनाता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है इसे। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, एग्जीक्यूटिव पर, जैसे मैंने बताया। मंत्री परिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बजट पारित करता है, संविधान में संशोधन करता है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट है वो करने का काम वैसे तो संसद को है, ठीक है, लेकिन कुछ विशेष संशोधन में विधानसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीएसटी लागू हुआ था। निर्वाचन में भाग लेना, ठीक है, इसका अधिकार है। राष्ट्रपति विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य की योग्यता क्या है? विधानसभा के सदस्य बनना है अगर हमें, तो उसके लिए हमें क्या होगा? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक सत्ताधारी दल के हो या फिर विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर क्या करते हैं? चर्चा करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। किसमें वो जगह इकट्ठे होते हैं? वो जगह कौन सी है? विधानसभा। कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी भी होती है कि विधायक के रूप में भी काम करते हैं और मंत्री के रूप में भी। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जैसे सरकार का मतलब क्या है? कि शासन के विभिन्न जो विभाग और मंत्री, ठीक है, जो लोग सत्ता में है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। ये कार्य विभिन्न विभाग के द्वारा करवाते हैं ये सब। जैसे लोक निर्माण विभाग अलग होता है, कृषि का विभाग अलग होता है, स्वास्थ्य विभाग अलग और शिक्षा विभाग अलग। बहुमत देखिए लिखा है, किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय विचार से सहमत, उसे बहुमत कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था कि आपको पता चल जाए विधानसभा क्या होती है, विधायक कैसे चुने जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बट इस चैप्टर से पहले आपको एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर बुक से रीड करना होगा कम से कम 2 बार, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने हैं। और कुछ आपको अपने लिए बुक्स में इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर में कि नहीं मैम ने मिस कर दिया, तो आप वो लिख सकते हो, क्योंकि नोट्स अपने होने चाहिए। इस नोट से आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं।